नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। मेरे साथ कौन खड़े हैं? कर्नल मयंक साहब। पहले तो सर प्रणाम, सलाम खुश रहिए, खुश एंड रहिए। होप सर हैंड गेट्स बेटर। सर ने बोला है कि भाई दिस मंथ एंड से पहले निकल जाएगा, सो वी शुड बी एबल टू सी द क्लेंच्ड फिस्ट। सर फिस्ट की बात करें तो ये बताओ, ये जो लड़ाई चल रही है इन दोनों के बीच में, इन दोनों ने बोला भैया हम तो पीस टॉक्स के लिए जा रहे हैं। अच्छा, पीस टॉक से बीच में लड़ाई शुरू होगी। ये क्या है? तुर्की वाले तुर्की गए थे। तुर्की गए थे। तुर्की में अर्दोगान बैठा है। हाँ। अर्दोगान उनको हवाई जहाज देता है। हवाई जहाज उड़ता नहीं है, हवाई जहाज नीचे गिर जाता है। तुर्की उनको ड्रोन देता है, ड्रोन भारत गिरा देता है। चीन ड्रोन देता है, उसका इस्तेमाल तालिबान करते हैं, पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। एफपीवी ड्रोन्स का याद है आपको किस्सा? तो वो ड्रोन जो थे वो चीन ने दिए थे तालिबान के लिए, पाकिस्तान को भी देता है और तालिबान को भी मिल गए वो। और तालिबान ने उसका प्रयोग कराया पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान इस समय दो धारी तलवार पे चल रहा है। ये मान के चलिए कि आगे कुआं है, पीछे खाई है, भाग मेरे पाकिस्तान मुसीबत आई। इस स्टेज पर पाकिस्तान जो है वो फंसा हुआ है। एम यह है, तुर्की के में जो टॉक्स चल रहे थे, छन छन के खबर ये आ रही है कि ट्रम्प साहब जो थे वो मध्यस्थता कराने के ऊपर तुले हुए थे। उनको अपने नोबेल प्राइज के लिए एक और आइटम चाहिए था। तो शुरू कराओ, उसके बाद मैं रुकवाता हूँ। हाँ, तुम लड़ाई शुरू करो, मैं रुकवाता हूँ। होता क्या है कि पाकिस्तान को लगता है यार अगर हमने लड़ाई एर्दोगान के कहने पर रोक दी तो फिर ट्रम्प साहब को क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो भाई बात नहीं हो सकती। बहाना क्या बनाया कि तालिबान जो है ना वो अपने यहाँ अफगानिस्तान में शरण देता है टीटीपी को और हमारे ऊपर अटैक करवाता है। अरे भाई, टीटीपी का जो लीडर था वो तुम्हारी नाक के नीचे केपीके में वजीरिस्तान में बैठा हुआ था, उसने अनाउंस कर दिया। तो तुम उसको कहाँ ढूंढ रहे थे? तुम कहाँ रेड कर रहे हो? काबुल में जाके। काबुल में जाके। वो हिंदी में कहते हैं ना, मोको कहाँ तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो दैट वाज द स्टेट इन विच पाकिस्तान फाउंड इटसेल्फ। दूसरा, उनको अमेरिका ने बोला कि हमें चाहिए बागराम एयरबेस। बागराम एयरबेस की जो गुहार लगाई अमेरिका ने, और भाई साहब उनके फॉरेन मिनिस्टर आते हैं साउथ ब्लॉक में, 10 अक्टूबर के दिन सेलेक्ट करते हैं वो देखे, कहते हैं भारत आइए, हमारा थोड़ा एयरपोर्ट है, उसको आप थोड़ा सा रिपेयर कर दीजिएगा। तो इंडिया अपना, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, रसना, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, ऐसे कुछ नाम थे। 3 हवाई जहाज जाके वहाँ लैंड करते हैं, कुछ जैसा सामग्री लेके जाते हैं। कहते हैं कि रिलीफ मटेरियल लेकर गए थे। किसकी रिलीफ थी, क्या रिलीफ थी, भगवान जानता है, पर उसने रिलीफ जरूर दिया वहाँ पर। एक नजम सेठी साहब थे, उन्होंने अपने, वो आपकी जो फेवरेट एंकर हैं वो सईदा आयशा नाज, मैंने हाँ, अभी नाम याद कर लिया उसका। हाँ, उनके साथ बैठ के कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान ने पानी रोकने की हिम्मत की तो कोई हिंदुस्तान थोड़ी है, हम मसाइलों से इस पे हमला कर देंगे और इनके डैम जो है तबाह कर देंगे। लीस्ट रियलाइजिंग कि इस समय अगर अफगानिस्तान के ऊपर कोई मिसाइल अटैक होता है तो वहां पर भारत के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने इस समय करार किया था। लोग हमारे बहुत से यूट्यूबर आदि देख के पूछ रहे थे हाँ कि अब कैसे होगा, अब इंडिया कैसे ऑप सिंदूर चलाएगा आगे, कि भाई अरे यार वो देश बिकने के लिए तैयार खड़ा है। अजय रैना की याद आती है आज, हीरा मंडी। सर ये देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। कल भी गए ये लोग वापस भैया सेकंड राउंड, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए, ठीक है जी। वहाँ पर कतर वालों ने बोला आ जाओ जी बैठो, टर्की वालों ने बोला आओ जी शर्मा खाओ, ठीक है, वो सब हो गया। रात को पाकिस्तानियों ने फायर कर दिया, हाँ। ठीक है। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो इनका स्पोक्स पर्सन है, उसने आके बोला कि भाई ये क्या तुम टॉक कर रहे हो, एक तरफ तुम बोलते हो टॉक है, ऊपर से तुम सारे फायर खोलते हो, तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तो उसने पब्लिक में आके ये स्टेटमेंट दिया है। पहले कभी भी पब्लिक में आके अफगानिस्तान ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया ना। यहाँ पर मेरे को ये बताइए, अब ये बाय द वे ख्वाजा आसिफ जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, वहां पहुंचने से पहले उसने पहले बोल दिया भैया ये ठीक नहीं हुआ है तो इट इज वॉर। पहले भी यही बोला था उसने। ये चक्कर क्या है, करना क्या चाह रहे हैं सर? ये इनका मेन गोल क्या है? मेरे को गोल नहीं दिख रहा। देखो मिलिट्री ऑपरेशन में कुछ गोल तो होना चाहिए ना। एक्चुअली सबसे पहली बात आती है, आप ये देखो कि इनका पहले इंडिया के साथ में स्टेटमेंट ये होता था कि अफगानिस्तान जो है वो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अफगानिस्तान का समय रुख ये है कि द डेप्थ हैज बिकम अ बल्ज, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को डेप्थ नहीं मिल रही है, अब उसको अंदर घुसने की परेशानी हो रही है। वहाँ से अमेरिका जोर लगा रहा है कि हमें बगराम चाहिए, अमेरिका को वहाँ पर अड्डे चाहिए, क्योंकि उसको ईरान पे कब्जा करना है और ईरान में नजर रखनी है और अफगानिस्तान में नजर रखनी है। पाकिस्तान को पता है कि हमारा ईस्टर्न फ्रंट ऐसा बैठा है, अगर कुछ गलती की तो इंडिया जो है वो छोड़ेगा नहीं। इस समय हमारे चीफ ने, इफ यू रिकॉल, 3 अक्टूबर को जनरल द्विवेदी ने स्टेटमेंट दिया था कि इस बार अगर हुआ तो हम रुकेंगे नहीं, जैसा पहले हम बदल देंगे। हाँ, भूगोल बदल देंगे। तो पाकिस्तान को ये भी शक है कि ऐसा ना हो कि वाकई में भूगोल बदल दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तानी जो करते हैं
वो जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं, और जो नहीं कहते वो तो बिल्कुल ही करते हैं वो। तो इस समय तो बहुत कुछ कह दिया गया है। आई रिमेंबर इट वॉज आई थिंक 11 मई 2025, राजनाथ सिंह जी एक शिप पर जाते हैं अरेबियन सी में, और वहाँ पर नेवी के लोगों से बोलते हैं कि इस बार हम आपको पहला मौका देंगे, क्योंकि नेवी जो थी किसी प्रकार से रह गई थी अपना एक्शन करने में, क्योंकि 10th को आई थिंक उनका एक्शन रिलेटेड था, और 10th को पाकिस्तानियों ने गिड़गिड़ा कर भीख मांगी, भाई साहब फायरिंग करना बंद कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम फायरिंग नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंगली जनरल राजीव भाई का स्टेटमेंट आया था कि हमें पता था कि पाकिस्तान कैसा दुश्मन है, वो सुनेगा नहीं वो, एंड हम उसके लिए तैयार बैठे थे। तो फिर उन्होंने जो ड्रोन से हमले किए, फिर हमने उसका जवाब भी दिया। सो पाकिस्तान कुत्ता भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी दुम टेढ़ी होती है, कुत्ते भी नाराज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा सर। नहीं, कुत्ता फेथफुल होता है, बहुत बढ़िया कुत्ता फेथफुल होता है, अच्छा पशु है, अच्छा जीव है, इंसान का वफादार है। पाकिस्तान और वफादारी ऑक्सीमोरॉन है ये, मतलब ये दोनों साथ नहीं चल सकते सर। बट यहाँ पर देखो, अभी मेन सिचुएशन देखो सर, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है। वहाँ पर तुम बांग्लादेश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, साथ में बांग्लादेश में मैं करूँगा, उधर पे तुम म्यांमार में घुसे हुए हो, अमेरिका के वहाँ पर गेम खेलनी शुरू हो गए हो, मतलब अपना घर पता नहीं, लेकिन जहाँ पर वो बोले भैया यस सर करके पहुँच जाते हैं वहाँ पर। अब बांग्लादेश में देखो, बड़ा मजेदार बात है, मैंने उस दिन बोला था एक ISI बंदा, सर अभी लेटेस्ट खबर आई है, जो वो विलेज में अंदर वो चिटगांव में फायरिंग हुई थी, उसमें 15 बांग्लादेशी गिरे थे, करेक्ट, बट 17 बंदे और गिरे थे। उसमें से 5 अमेरिकन हैं, 5 टर्किश हैं, और 7 पाकिस्तानी हैं। वाह वाह वाह, लकी फिगर 17, ठीक है, 17। ये चल रहा है उधर पे इनका रियलिटी। अब दे विल डैमेज अस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे, क्योंकि जिहाद फैलाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, हमको कंट्रोल करना, आप बंदे मार भी लो बट फिर भी कंट्रोल नहीं होता। इट्स यू नो, जो उसको काउंटर करने के लिए एक्शन बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इनको फैलाने के लिए एक्शन कम चाहिए होता है। इधर पे लेट अस से ये कुछ इधर पे करते हैं, क्या हम इधर पे जवाब देंगे कि इधर पे जवाब देंगे, कि दोनों जगह देंगे? हम मेरे ख्याल से कहीं पर भी जवाब दे सकते हैं। इंटरेस्टिंगली आदि, ये जवाब तो बाहर की बात कर रहे हो, मैं आपसे कुछ अंदर की बात करता हूँ, और आपके इस पॉडकास्ट के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़। 13 तारीख को एक पार्टी है जो कि शेख हसीना वाजिद, हाँ, उसने लॉकडाउन बोला है, लॉकडाउन का दरखास्त की है। तो मुझे वो पोस्टर मिला, मैंने उस पोस्टर का ट्वीट कर दिया, काफ़ी लोगों के पेट में दर्द हुआ उसको देखकर। नंबर 2, UN ने एक स्टडी ऑर्डर की थी ह्यूमन राइट्स के ऊपर। अच्छा। हाँ, और ह्यूमन राइट्स की स्टडी का उन्होंने बड़ा अच्छा रखा था कि 15 अगस्त तक ह्यूमन राइट्स के क्या वायलेशन हुए हैं बांग्लादेश में, उसके ऊपर स्टडी की थी। यू रिमेंबर 5 अगस्त को शेख हसीना वाजिद गोज अवे, और 15 अगस्त तक उन्होंने स्टडी रखी थी, क्योंकि असली हल्ला जो है वो 15 अगस्त के बाद हुआ था। इस स्टडी का रिबटल आया शेख हसीना वाजिद की पार्टी से। 450 या 450 पेजेस की वो पूरी रिबटल की रिपोर्ट है, वो मेरे पास मौजूद है वो रिपोर्ट। उसमें उन्होंने बाकायदा उन स्नाइपर बुलेट्स की फोटो खींच के डाली है जो कि इस फायरिंग में इस्तेमाल की गई थी। तो आदि, आपके चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़, तो अगर आप कहेंगे दर्शकों की राय होगी। वो भूरे रंग थे क्या उनके बाल? ये बाल कह नहीं सकते, पर 7.62 mm नेटो बॉल ऐसे कुछ लिखा हुआ था। देखो अब नेटो मैं ये एग्जैक्टली सर, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू रेज़। कहाँ से सर, आप मुझे बताओ, नेटो स्टैंडर्ड बुलेट तो छोड़ दो, चलो 7.62 तो हम भी फायर करते हैं, बट यार किसी के सिर पे यहाँ पर मारना है ना, या यहाँ मारना। आदि, मुझे याद है आपने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि इसमें स्नाइपर से फायरिंग हुई है। आदि, आज आपके चैनल पर सबके सामने ये खुलासा कि उसकी फोटो आ चुकी है, उसके कार्टन की फोटो है, उसके बुलेट्स की फोटो है, लोगों की फोटो है जिनको कि वहाँ पर मारा गया था। उस रिपोर्ट को मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। नो वंडर वहाँ पर अमेरिकन भी ठुक रहे हैं अभी। हाँ, तो देखिए, ऐसा है कि वो स्नेक्स इन द बैकयार्ड, हिलरी क्लिंटन ने इन्हीं के देश का बोला था ना। तो ये तो सर फिर ISI काफी बैकफुट पे है। बैकफुट तो यार ऐसा होता है कि आदि देखो, क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो आप बैकफुट पे जाते हैं और अपना स्ट्रोक प्ले करते हैं, पर अगर आप उस कदम को और थोड़ा पीछे ले जाते तो क्या होता है, आप हिट विकेट हो जाते हैं। तो ISI जो है वो बैकफुट पे नहीं गई है, हिट विकेट हो चुकी है। क्या ऑप्शन क्या है इनके पास सर? बिकॉज देखिए, अगर हिट विकेट होता है तो नेक्स्ट बैट्समैन आएगा जो भी आएगा, एंड व्हाटएवर सेड एंड डन, दे आर हिट विकेट, दे आर आउट बट नॉट कोल्ड। जिंदा है साले अभी, उल्टे काम करने की अभी भी बहुत इनके पास वो है। अभी 2-3 दिन पहले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि इन लोगों ने जो रीऑर्गेनाइजेशन करी है अपने कैंप्स की, दे मेड स्मॉल पिकेट्स,
कोटली मुजफ्फरपुर एरिया के अंदर छोटी छोटी पिकेट्स बनाई है रादर देन मेक बिग पिकेट्स, क्योंकि इनको लगता है कि यार छोटा होगा तो कितने हमले करोगे तुम, 4 मारोगे 5 मारोगे, पिछली बारी में एक में साले 50 ठुक गए थे। So they are making smaller pickets. They have changed their tactics a little bit. इनकी infiltration game थोड़ी सी change हो रखी है। अभी तो खैर हमारा border position काफी strong है, तो ये आते हैं ठुक जाते हैं वहीं पर ही, बट फिर भी घुस तो रहे होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, घुसते तो हैं ही। तो आप मुझे ये बताओ सर, ये इनका, I mean somebody asked me this question, मैंने बोला any time. What is the timeline that you think ये कुछ बेवकूफ़ी करेंगे? मतलब ऐसा है कि आपका एनी टाइम आई थिंक वाज द बेस्ट आंसर, क्योंकि इनके साथ में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कहते हैं हमारे जो शास्त्र में लिखा गया है कि जो चौपाया पशु होता है उसका आप विश्वास नहीं कर सकते वो क्या कर देगा, इसलिए उससे हमेशा सजग रहना चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के तो कोई पैर ही नहीं है, सर भी नहीं है, पैर भी नहीं है। अगेन फिर वो आईक्यू वाली बात आ जाती है कि डिवीजन जो था वो आईक्यू के बेसिस पे हुआ था। तो आदि आई एम वेरी श्योर कि ये लोग ज़रूर कुछ हिमाकत करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके देश में इंटरनल स्ट्राइफ चल रहा है। इस समय आसिम मुनीर की पोजीशन वो है कि उसको अपनी पोजीशन डेस्परेटली स्ट्रॉन्ग करके दिखानी है, और वो डेस्परेटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको एक वायबल एनिमी चाहिए, और वो वायबल एनिमी इस समय हिंदू बनिया यानी इंडिया से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। मैं ये निकाल रहा था सर आज, देखो आदित्य रॉज कॉल का सुबह अपडेट आया है, 2 बांग्लादेशी यूथ किल्ड व्हाइल फाइटिंग फॉर टीटीपी। नाउ ये भी करा है इन लोगों ने बांग्लादेश में, और टीटीपी का इनको बैकफायर हो रहा है। और ये नंबर कई लोग बोलते हैं 30 से 40 है, कई लोग बोलते हैं 80 है। मेरे पास जो है टोटल 8 लोगों की अभी तक कंफर्म विद नेम एंड एज, जैसे यहाँ पर 2 बांग्लादेशी रतन धल एंड फैजल हुसैन 22 साल का। मेरे पास 8 इन तरह के हैं जो बांग्लादेशी ठोके हैं टीटीपी से लड़ते हुए, टीटीपी के साथ लड़ते हुए। तो ये भी चल रहा है यहाँ पर, तो दोनों तरफ से नॉट अ सिंगल गेम ना। अब है कि भैया इधर से इधर जा रहा है तो ठीक है, यहाँ तो साले इतने ही वो घुसे हुए हैं चारों तरफ। इज नॉट फनी। बट यहाँ पर आप मुझे बताओ सर, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके पाकिस्तान को ठोक दिया था बीच में, नॉर्थ कोरिया के साथ चेप दिया उसको न्यूक्लियर वेपन के साथ। सर जो भी कह लो, ग्लोबल मीडिया ने उठाया नहीं, लेकिन पाकिस्तान में तो वो भी ये क्या हुआ यार, ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। आपको ध्यान होगा ट्विटर में ना, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ ऑल द इंडियंस कि देखो देखो क्या किया तुम, अपने ट्रंप चाचा के पास जाके रोना रो, ये कर दिया वो कर दिया। बट देन आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उसने $multi-billion का एम्पायर खड़ा किया है। करेक्ट, बेवकूफ़ आदमी नहीं है वो अगर इलेक्ट होकर आया है पोटस बन के, दैट मीन्स ही हैज़ सम बेसिक इंटेलेक्ट। वो जो काम करता है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के करता है, और उसके पीछे बहुत बड़ी मंशा रहती है। हालांकि इस समय उनकी वजह से अमेरिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और आदि अगेन व्हाट आई फोरसी इज़ अनदर 6 months विल बी वेरी वेरी टफ फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप इन द यूएस। हालात मुझे दिख रहे हैं वहाँ से छन छन के खबरें आ रही हैं। आई डोंट नो हु वाज इन्फॉर्मिंग मी दैट दी होम गार्ड्स who are responsible for law and order in the US, they are now practicing riot control. So why are they practicing riot control? You also understand. That is correct. Sir, लास्ट में आसिम मुनीर, इसने अपने आप को किंग ऑफ ऑल तो बना दिया है। I mean quite smart, हाँ, the guy played a smart game. जो भी कह लो, जबरदस्त स्मार्ट गेम खेली है, जहाँ पर he is basically sat authority all, no responsibility. No responsibility. ठीक है। जब कोई ऐसी पोजीशन में पहुंचता है ना पाकिस्तान में, उसके नंबर कटने शुरू हो जाते हैं सर, मतलब उसके दिन कटने शुरू हो जाते हैं। You think he will be Ziaul Haq? मतलब उसको मैंगोस की पेटी मिलेगी? Ziaul Haq. Give me a pat. Reason is that बहुत महीने पहले लोगों ने ये बोलना शुरू किया था कि आसिम मुनीर will take over as the president of Pakistan और he will become the chief martial law administrator. और मैं अकेला आपकी चैनल पे बैठ के ये बोलता था कि सवाल ही पैदा नहीं होता, आसिम मुनीर समझदार आदमी है, he will never do it. इस बार भी उसने वही काम किया है। कॉन्स्टिट्यूशनली अपने लिए उसने जगह बनाई है। आर्टिकल 243 क्लियरली स्टेट करता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आर्मी के ऊपर एक तरीके से रूल करेगी। अमेंडमेंट आता है इसी को ओवररूल करने के लिए। सो व्हाट ही हैज डन इज उसने अपनी जगह कॉन्स्टिट्यूशनली बनाई है। द पॉलिटिशियंस हैव एक्टेड इन हिज फेवर, मे बी, सॉरी नॉट मे बी, आई एम वेरी श्योर ऑन हिज डायरेक्शंस, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ही हैज मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ. So if in case the Pakistanis will have to blame somebody, they will be the politicians who will be blamed and not Asim Munir. So it's a very smart ploy. But you know, मेरे को समझ नहीं आता psyche of a person. मैं जितना मर्जी इन्वेस्टेड हूँ किसी चीज में, जब मुझे पता है सारा ये डूब रहा है,
ये डुबत खाते में जा रहा है भाई, ये खत्म हो रहा है, मैं उसका भी सरताज पहन लेता हूँ। हाँ। You have to be a Pakistani to understand that. No. You are an Indian. आपकी IQ जो है रेडक्लिफ लाइन के उस पार वाले बंदों से ज्यादा है। आदि समझो, आपने नोट किया होगा दुनिया में जो भंगार का काम करते हैं, जो मेरी भाषा समझते हैं, या कबाड़ का काम करते हैं, दे आर वेरी रिच पीपल। भिखारी जो होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। अब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि पाकिस्तान कबाड़ है या पाकिस्तान भिखारी है, पर ऐसी जगह पर शासन करना आपके लिए श्रेयस्कर होता है यदि आप उसको धन की दृष्टि से देखें। सो कबाड़े को बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कबाड़ से बहुत पैसा निकलता है। दुनिया सोचती कबाड़ है, लेकिन ही कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ वेल्थ आउट ऑफ दैट। सो दैट इज माय थॉट प्रोसेस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रो मैक्स प्लस कबाड़ कर ले, नहीं कबाड़ वाला नहीं, भंगार वाला नहीं, वो कुछ थोड़ा सा अच्छा वाला देते हैं ना सर, इंग्लिश में। मैं ऑडियंस से भी बोलूंगा, आप भी जरा बताइए। जंक डीलर नहीं, द जंक सोलिसिटर। ओके, हाँ, जंक सॉलिसिटर, एडवाइजर जंक यार्ड। हाँ, ऐसी कुछ थोड़ा आप लोग भी बताइएगा। The viewers should say. Honestly, and Adi, you are here in front of me. Adi will gift you a T-shirt of Def Talks with Adi, the person who gives the best answer. Actually, I also have another very interesting thing that the guys will like more than that. Is the Op Siddur badge. Wow, देखा? Okay, this is mine now. I have more. So let me know, sir. Lovely meeting, obviously. ठीक है. It was great. And मिलते रहेंगे of course sir के साथ. But this time is special. Thank you to Sanjay Dixit साहब for organizing this. And of course सबसे request है like, subscribe and support the channel. And before we shut down, people say that we are triplets. वो आएगा भी, आदि आएगा भी, तीसरा वाला भी आ रहा है। मैं और वो भी मिशन पे गए हैं, पता है, आने वाले हैं। जय हिंद।